अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो आपको बताएंगे कि 25 मई की डेट है और इस डेट को क्या हुआ था। दूसरा, एक अहम आर्टिकल छपा है द टाइम्स में और इसमें इमरान खान साहब की कैद तन्हाई और उनकी जो सहूलियात की अदम फरामी है और ख़ास तौर पर तिब्बी सहूलियात की अदम फरामी है, उससे मुतल्लिक जो है एक आर्टिकल छपा है जिसको जमाइमा खान ने भी रीपोस्ट किया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज एक अहम फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग के हवाले से, तो उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन 25 मई 2022 को। ये वही साल है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी और इमरान खान साहब ने उसके बाद एक जलसों की सीरीज शुरू की। अप्रैल के पूरे मंथ में उन्होंने जलसे किए, मई में उन्होंने जलसे किए और फिर 25 मई को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। 25 मई को जैसे ही इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी तो उस वक्त क्या हालात हुए थे। उस वक्त आपने देखा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर से निकलते हुए जिस अंदाज से ब्रूटैलिटी के साथ मारा पीटा गया और जिस अंदाज से उनको रोका गया कि वो लॉन्ग मार्च के साथ शामिल ना हो सके, वो बेसिकली फस्तायत की बुनियाद रख दी गई थी। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जी 9 मई जो वाक़या हुआ उसके बाद पीटीआई को एहतजाज करने की या इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं दी गई और रियासत ने ये सोच लिया कि जी ये इकट्ठे होते हैं तो ये पुरतशद्दुद हो जाते हैं। ये सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले ही मुतअद्दिद ऐसे मामलात हो चुके थे जिसके अंदर पीटीआई के कारकुनों के ऊपर बाकायदा यूज़ ऑफ फोर्स किया गया था और ये 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था ये उसी सिलसिले की एक पहली निशानी है, बहुत बड़ी। ये वही दिन है जिसकी एक बहुत मशहूर तस्वीर आपको याद होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जब अपनी गाड़ी में लॉन्ग मार्च की क़यादत करने के लिए निकली थी पंजाब से, तो उनकी गाड़ी पर बाकायदा हमला किया गया था पुलिस की जानिब से और उनकी विंड स्क्रीन तोड़ दी गई थी और फिर वो उस टूटी हुई विंड स्क्रीन के साथ ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तो ये सारा आपने उस दिन वाक़या देखा था, जबकि उस वक्त तक 9 मई अभी नहीं हुआ था। इसी तरह से और भी कई मकामात पर एक आपने वो भी विजुअल देखे होंगे जब एक बस में कुछ ख़वातीन जो थी कारकुन वो बैठी हुई थी और फिर जिस तरह से उनके ऊपर एकदम क्रैकडाउन कर दिया गया था। और कई ऐसे मकामात जहाँ पे हमने देखा किसी किस्म के यूज़ ऑफ फोर्स के साथ पीटीआई के कारकुनों को मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया और उन्हें रोका गया था लॉन्ग मार्च से। और उस वक्त ये बात बड़ी मशहूर हुई थी क्योंकि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे उस वक्त। वफाकी वज़ीर दाखिला पीडीएम ने जब हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने ये बात सबने बड़ा बढ़ा चढ़ा के और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कही कि जनाब राना सनाउल्लाह हकीम हैं और उन्होंने इनका इलाज कर दिया, लॉन्ग मार्च की इनकी जो पूरी ख्वाहिश थी उसको नेस्तो नाबूद कर दिया वगैरह वगैरह। तो वो इमरान खान साहब जो बड़े बड़े जलसे कर रहे थे अपने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद 25 मई को उनको ये अंदाज़ा हुआ कि अब रियासत जो है वो इनके साथ कितना सख्त हाथों से निपटेगी। और फिर उन्होंने जब फिर भी वो खैर लॉन्ग मार्च लेकर पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे भी हालात इतने ख़तरनाक हो गए थे और रेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद थी और पुलिस के लोग भी थे और फिर लोग भी जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे पीटीआई के कारकुन, तो वो कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि सब आमने सामने आ गए हैं फोर्सेस के। तो इमरान खान साहब ने फिर बाद में वहाँ पर कोई धरना वगैरह नहीं दिया और ना कोई लंबा चौड़ा वहाँ पे प्रोग्राम किया, बल्कि वहाँ पहुँचकर एक मुख्तसर सा खिताब किया और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चाहे फोर्सेस में लोग हैं, चाहे सामने कारकुन हैं, ये सब मेरे लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई किसी का आपस में तसादुम हो और कोई खुदा न खास्ता यहाँ पर खून रेजी हो। तो उन्होंने इस धरने को कॉल ऑफ कर दिया था। तो ये वो दिन था कि जब फस्तायत का बाकायदा आगाज़ हो गया था और उसके बाद फिर मुतअद्दिद मकामात पर हमने देखा कि इस किस्म की चीज़ें हुई, जिसमें फिर वज़ीराबाद वाला जो वाक़या है वो भी हुआ। वो सेकंड लॉन्ग मार्च था जो इमरान खान साहब की तरफ से अनाउंस किया गया और उसके अंदर भी फिर आपने देखा कि जिस तरह वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर बाकायदा अटैक हो गया और फिर उसके बाद कई ऐसे वाक़यात हुए जब इमरान खान साहब घर पे थे और उनके ऊपर वारंट गिरफ्तारी लेके आने वाली टीम्स और उसके अलावा भी पुलिस फोर्स कभी अरेस्ट करने आती थी, कभी क्या करने आती थी, कभी वो कोई एक्टिविटी अनाउंस करते थे तो उसके ऊपर एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता था वगैरह वगैरह। वो फिर एक सिलसिला बाकायदा शुरू हो चुका था और फिर उसके बाद जो है मामलात आगे उससे बड़े ही हैं, उससे पीछे नहीं हटे। तो ये तशद्दुद जो है एज एक रियासती
टूल हमने देखा कि उस दिन से जो है वो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश किया गया और उसको फिर बाकायदा ब्रूटैलिटी के साथ शुरू कर दिया गया। और अब उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि अब तो कोई इस पे हैरान भी नहीं होता, क्वेश्चन भी नहीं उठाता कि क्या इस मुल्क में एक पुरअमन एहतजाज या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना एक जुर्म बन चुका है। क्या हमें आइन इसकी इजाज़त नहीं देता? क्या आइन के वो आर्टिकल्स निकाल दिए गए हैं कि जहाँ पर शहरियों को इस बात की इजाज़त है कि वो अपने राइट्स के लिए एक पुरअमन गैदरिंग कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद से तो हमने ऑनवर्ड्स यही देखा कि किसी ने किसी भी अपने मुतालबे के हक में अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो उसको निकलने नहीं दिया गया। तो ये जो है वो एक अनफॉर्चुनेट दिन है हमारी सियासी तारीख का, कि जब हम देखते हैं कि इस अंदाज से जो एक आपका आईनी हक है कि आप पुरअमन इकट्ठे हो सकते हैं, उसको मस्मार कर दिया गया, उसको स्नब कर लिया गया। और ये वही दिन है जब इमरान खान साहब, ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब ये खबरें फैलाई गई कि जी हुकूमत जो है वो तो बस सोच रही है कि हुकूमत डिसॉल्व करके अब इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन इमरान खान ने चूंकि लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया था, इस वजह से जो है फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अब हम भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं करेंगे। हालांकि मेरे ख्याल से ये सब मैं नहीं समझती कोई नेक नियति पर मबनी हुकूमत की तरफ से बातें थी। ये सिर्फ धोखेबाजी ही थी और वो चलती रही। वरना उसके बाद अदालतों ने फैसले भी दिए, जब इमरान खान साहब ने दोनों अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर दी सूबों में, अदालतों ने फैसले भी दिए। उसके बावजूद भी वो इलेक्शंस जो थे वो टाइम से नहीं कराए गए, बल्कि जो जनरल इलेक्शंस थे उनको भी उल्टा 6 महीने और लेट करके फरवरी में ले जाया गया। तो ये सब फिर हमने होते देखा। और ऑनवर्ड्स अब तो ये तमाम चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अब कोई बात ही नहीं रह गई मुल्क में। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई तो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का हाल भी सुन लीजिए। ये वही ट्विन टावर है इस्लामाबाद के, जिनके ऊपर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। वजह ये थी कि इनके बारे में ये खबर मिली कि इनकी जो यानी इमारत की तामीर है और जो तमाम इसके कवायद ज़वाबित थे वो पूरे नहीं हुए, और इनके जो मालिकान थे उनके अपने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसपे बड़े बड़े सहाफ़ी भी थे, बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, पता नहीं किस किस के नाम आए। और अल्टीमेटली हमने ये देखा कि चूंकि गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मोहसिन नकवी साहब CDA के थ्रू एक ऑपरेशन कर रहे हैं, और हमने देखा कि इस्लामाबाद की जो कच्ची बस्तियां हैं उनको कितनी बेदर्दी से बुलडोज़ कर दिया गया और गरीबों के घर छीन लिए गए। ये कहा गया कि जी ये कानून के मुताबिक हम अमल करें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करें। लेकिन वही कानून जब अमीरों के ख़िलाफ़ हरकत में आया तो फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि ना तो किसी का घर मिसमार हुआ, फ्लैट मिसमार हुआ, ना ही किसी को कोई नुकसान हुआ, बल्कि अमीरों ने इसके ऊपर जब दुहाई दी कि जनाब हमारा क्या कसूर था, हम तो अपने तौर पर जो कागजी कार्रवाई थी पूरी कर रहे थे, तो उसके बाद जो है वो हमारे वज़ीर आज़म का दिल पसीज गया और उन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी बना के उस ऑपरेशन को भी रुकवा दिया। हालांकि उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके खिलाफ एक दे चुकी थी फैसला, लेकिन बाद में क्या होता है कि आज उसी केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया फैसला दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब फ़िलहाल जो आपके इमारत के अंदर अपार्टमेंट्स के मालिक हैं, ओनर्स हैं, उनको बेदखल ना किया जाए। यानी जहाँ पे अमीरों की बात आई तो हमारे मुल्क में फ़ौरन से एक अलग कानून जो है वो हरकत में आ जाता है। यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हम उस वक्त चीखे कि जनाब ये कैसा कानून है कि गरीबों को तो आपने एक मौका नहीं दिया, उनकी बस्तियां तो आपने आनन फानन गिरा दी, उनके कच्चे घर थे वो आपने यूं तोड़ डाले, और जहां अमीरों की बात आई तो वहां आप फौरन प्रोटेक्ट करने आ गए, वजीर आजम भी प्रोटेक्ट करने आ गए, अदालत भी प्रोटेक्ट करने आ गई। अब यहाँ पर आपका कानून क्या कहता है? अगर वो गैर कानूनी थी तो क्या ये गैर कानूनी नहीं था? अगर उनको गिराया गया तो फिर इनको क्यों बचाया गया? ये वो सवाल है जो हम हमेशा उठाते हैं कि इस मुल्क में गरीब के लिए और कानून है और अमीर के लिए और कानून है, बल्कि गरीब के लिए तो कोई कानून है ही नहीं। उसका तो गरीब होना ही एक जुर्म बन चुका है कि भाई तू गरीब है तो यही तेरा जुर्म है। अब तुझे मार भी पड़ेगी, तेरे कोई राइट्स भी नहीं है, तेरी जेब पे डाका भी पड़ेगा, तुझे अस्पताल में दवाई भी नहीं मिलेगी, तेरे साथ थाने में भी बुरा होगा, तुझे चलते चलते ट्रैफिक वार्डन चपेड़े भी मारेगा, तेरे चालान भी करेगा। तू गरीब है तो तेरा यही जुर्म है कि तू इस मुल्क में पैदा क्यों हुआ। हाँ, अगर तू अमीर है और अमीर होके तू करप्ट है, तूने जैसे मर्जी पैसे बनाए हों, तो फिर तुझे सल्यूट भी होंगे, तुम्हारा प्रोटोकॉल भी होगा, तुम्हें प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, और तुम्हारे हर तरह के ऐशो इशरत के लिए गरीबों के मालो दौलत से पैसे भी निकाल कर जेबों से वो तुम्हारी जो ऐशो इशरत है उसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। ये है हमारे मुल्क की एक भयानक रियलिटी जिसको हम तस्लीम
नहीं करते, जिसके खिलाफ हम बार बार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि हमारे मुल्क में जो अमीर आदमी है उसके लिए ये मुल्क जन्नत है। चाहे वो ताकतवर है, करप्ट है, तो बस फिर तो उसको सत्ते ही खैराएं। लेकिन यहाँ पर आप अदालतों की जो एक दो रुखी है वो देख लीजिए कि अमीर के लिए अदालत क्या फ़ैसले देती है और गरीब के लिए वही अदालत क्या फ़ैसले देती है। अमीरों का तो बड़े बड़े महल भी रेगुलराइज हो जाते हैं और गरीबों के नस्ला टावर भी गिरा दिए जाते हैं, गरीबों की कच्ची बस्तियां भी गिरा दी जाती हैं और बदले में उनको बेचारों को कोई आशियाना मिलता भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन है। लेकिन बहुत से जो चूँकि हुकूमत के चहीते लोग इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट रखते थे, तो लिहाजा उनकी जब हमने दुहाइयाँ सुनी तो हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि जनाब इस अपार्टमेंट को कोई गिरा नहीं सकता और इन अमीरों को कोई नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि अमीर को ही तो प्रोटेक्ट करना है इस मुल्क ने। ये तो शायद मुल्क बना ही इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ अमीर जो हैं वो राज कर सकें। तो यही हमें सूरत हाल जो है वो नज़र आती है। वरना दूसरी तरफ हालत ये, आज मैं ये देख के दादोशुमार हैरान परेशान हो गई कि एक ऐसा मुल्क जो आपको पता है IMF से कर्जा मांग मांग के चल रहा है, पिछले दिनों एक और बल्कि किस्त भी मिली थी। इस दफ़ा के जो अभी के कुछ आए हैं अदादोशुमार, उनके मुताबिक पिछले 2 साल में 2340 अरब रुपए का कर्जा जो है वो हमें IMF से लेना पड़ा है या हमने लिया है। जबकि दूसरी तरफ इससे ज़्यादा मिकदार में हमने गरीबों अमीरों की जेब से जो लेवी है, पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम लेवी है, उसके नतीजे में उसकी मद में जो है वो पैसे निकाल लिए हैं, ईंट लिए हैं। 2725 अरब रुपए सिर्फ लेवी की मद में जो है वो इस कौम की जेब से निकाल लिए गए हैं। ये कितना बड़ा डाका है। यानी एक तो होता है कि जनरल आपका एक टैक्स है, चले वो तो आप हर परचेज पे दे रहे हैं, और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लेवी है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जिसको अब तो इस वाले जो IMF का मुआहदा उसमें 100 रुपए तक फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। पिछली बार तक तो 80 रुपए था, लेकिन 80 से भी ज़्यादा लिया जा रहा था ये जंग के दिनों में। और कुल मिला के 2725 अरब रुपए इस कौम की जेब से सिर्फ पेट्रोल ख़रीदते हुए ही निकाल लिए गए हैं। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं और इस निज़ाम में एक गरीब आदमी के साथ कितना इस्तेहसाल किया जा रहा है कि उसके बेचारे के 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर भी आप उसका गला दबा रहे हैं। और इधर अमीर आदमी जो है वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन में एक गैर कानूनी फ्लैट लेके भी बैठा होगा, तो आप कहेंगे नहीं, इसके लिए कोई रास्ता निकालो, इसको लीगलाइज करो, किसी तरह इसको बचाओ, इसको ना कोई नुकसान हो जाए। गरीब आदमी तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है, पैदा ही जो है ना वो नुकसान उठाने के लिए हुआ है। तो ये एक बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल थी। बहरहाल बात सिर्फ माशी पॉलिसियों की नहीं है, जो ओवरऑल भी आपने मुल्क का हाल कर दिया है। जो इंसानी हुकूक की सिचुएशन है उसमें ख़ास तौर पर अगर PTI की बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, तो आपको पता है 6 महीने से उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया है। उनकी आँख की बिनाई चली गई है, लेकिन उनको कोई उनके पर्सनल डॉक्टर्स तक एक्सेस नहीं दी जा रही, उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन तक कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। अब इस हवाले से जो एक इंग्लिश अखबार है द टाइम्स, उनकी जानिब से आर्टिकल लिखा गया, क्रिस्टीना लैम उनकी जो एक रिपोर्टर हैं पिंडी में, उनकी जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उन्होंने ओवरऑल जो मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनें आती हैं और वो फिर धरना देती हैं और जो उनके साथ सलूक वहाँ पे होता है उसको रिपोर्ट किया है और उनकी गुफ्तगू को भी रिपोर्ट किया है। उसमें उन्होंने सारा अहाता किया है कि उन बेचारियों की एज क्या है, एक 68 की है, एक 72 की है, किसी तरह तकरीबन 66 की हैं। और इन तीनों बहनें को इन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कि ये सर्दी गर्मी में वहाँ आती हैं और इन्होंने मौसम की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं, वहाँ आके बैठती हैं, इंतज़ार करती हैं, लेकिन उनकी भाई से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि उनके ऊपर सख्तियाँ की जाती हैं, वाटर कैनन तक उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। उनकी गुफ्तगू भी उन्होंने रिपोर्ट की है और बताया कि अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान और नौरीन खानम साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब को 6 महीने से ज़्यादा हो गया है कि किसी फैमिली मेम्बर ने नहीं देखा बहनों में से। आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को उज़मा खान की हुई थी और वो बहुत परेशान उस वक्त बाहर आई थी, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त भी जब मिले थे उनसे तो वो तकरीबन 2 महीने के बाद मिले थे। तो 2 महीने की कैद तन्हाई के बाद इमरान खान साहब से मिल के जब उज़मा खान साहिबा बाहर आई थी तो वो इस कदर डिस्टर्ब थी अपने भाई की हालत देख के। तो उसके बाद अब 6 महीने और गुजर चुके हैं और उसके अंदर ही 6 महीनों के अंदर इमरान खान साहब की आंख वाला सीरियस इशू भी हुआ है, जिसमें अलीमा खान साहबा ने इस अखबार को रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब की जो एक आंख है उसका विजन 85% जो है वो जा चुका है, जबकि उन्हें ख़तरा है कि इमरान खान को ब्लाइंड किया जा रहा है।
तो ये सारा आर्टिकल जो है ये बेसिकली इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। और इसी आर्टिकल को आज जमाइमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की पहली वाइफ जो हैं, उनकी तरफ से भी रीपोस्ट किया गया। उन्होंने इसका हवाला दिया है कि अलीमा खान बता रही हैं कि उनको एक्सेस नहीं दी जा रही फैमिली तक और उनकी आई साइट जो है वो लॉस कर गई है। और जमाइमा खान, वैसे मैं हैरान हो रही थी, बहुत से लोग कुछ अरसा पहले तक की खबरें दे रहे थे कि वो दूसरी शादी कर रही हैं और बिलियनियर है कोई, उनसे शादी कर रही हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई उसमें हमने देखी नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो जो भी कर रही हों अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, वो तो खैर उनका हक है, वो अपना फ़ैसला ले सकती हैं। लेकिन बहरहाल वो इमरान खान के हवाले से आज भी आवाज़ उठाती हैं, जो उनके साथ सलूक हो रहा है और जो उनकी बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए हैं उसके ऊपर वो जिस हद तक कोशिश कर सकती हैं वो ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठा रही होती हैं। तो जमाइमा खान ने भी इसको ट्वीट किया और उसके बाद जमाइमा के ट्वीट को अलीमा खान साहिबा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने यानी उसमें भी ये जिक्र किया है कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, सॉरी दी टाइम्स जो अखबार है वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये इस वक्त जी इंसानी हुकूक की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये कब तक चलेगी? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जब तक ये निज़ाम चलेगा तब तक शायद इस पॉलिसी में कोई तब्दीली ना आए, क्योंकि जो ये निज़ाम है उसको तो ये सूट नहीं करता कि इमरान खान को रिहा करें या इमरान खान बाहर आएँ, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान कोई आके खामोश बैठेंगे नहीं। जब वो बाहर आएंगे तो लोग भी बाहर आएंगे और फिर एक इंस्टेबिलिटी इनको फेस करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल जितनी एक कमज़ोर हुकूमत है, क्योंकि इनके पास तो कोई लेजिटिमेसी है नहीं, सारा कब्ज़ा ग्रुप है, तो फिर इस चीज़ से ये घबराते हैं कि अगर आवाम भी सड़कों पर आ गई तो फिर हमारा जो सारा सेटअप है ये बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जी, लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।